बच्चों, आज मैं आपको जापान की प्रमुख कृषि उपजों के बारे में बताऊंगी। जापान एक समुद्र शक्ति वाला देश है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भूमि की यहाँ बहुत कमी है, फिर भी सीमित कृषि क्षेत्र होते हुए भी जापान में विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, तंबाकू यहाँ की प्रमुख कृषि उपजें हैं। सबसे पहले मैं आपको चावल के बारे में बताती हूँ। चावल जापान की प्रमुख कृषि फसल है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 1.9% चावल उत्पादित कर जापान चावल के उत्पादन में विश्व में 10वां स्थान रखता है। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जापान का प्रमुख स्थान है। यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। इस देश की कुल कृषि क्षेत्र के 64% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। जापान के सभी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों व सामान्य कृषि क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है, जिसके लिए जापान की जलवायु अधिक अनुकूल है। बसंत ऋतु के आरंभ में वर्षा चावल की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। जापान में चावल की कृषि के लिए पहले नर्सरी डाली जाती है। मई के महीने में चावल का बीज खेतों में डाल दिया जाता है तथा खेतों को पानी से भर दिया जाता है। 40 दिन बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं, इन्हें उखाड़कर जल से भरे दूसरे खेतों में लगा दिया जाता है। सितंबर माह के अंत में सिंचाई की जाती है। अक्टूबर माह के आरंभ में चावल का पौधा तैयार हो जाता है। वर्षा काल में यह फसल उत्पादित की जाती है। अनेक भागों में यह फसल वर्ष में 2 बार प्राप्त की जाती है। यहाँ चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। चावल के उत्पादन की जापान विधि विकासशील देशों के लिए एक ब्रह्मास्त्र के समान मानी जाती है। जापान का अधिकांश चावल उत्पादन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। होशु द्वीप के मध्य में स्थित सीटोउची क्षेत्र और शिकोकू द्वीप प्रमुख चावल के उत्पादन के क्षेत्र हैं। जापान में अधिक श्रमिक एवं कुशल वैज्ञानिक विधि होने के कारण पहाड़ी भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले चावल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पर्वतीय चावल को
कोटा, तटीय भागों में उत्पादित होने वाले चावल को हाटा तथा दलदली क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले चावल को टा के नाम से पुकारा जाता है। उत्पादन। जापान में सन 1960 में 138.2 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ, लेकिन इसके बाद जापान में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होने के कारण चावल की कृषि भूमि पे उत्पादन निरंतर गिरावट आई। वर्ष 2002 में चावल में 1679,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 8,879,000 टन चावल उत्पादित किया गया। अपने देश में उत्पादित चावल से यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, अतः इसे विदेश से चावल का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं जापान के अंदर चावल की खेती आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर की जाती है। दूसरी फसल आती है गेहूँ। खाद्य फसलों में चावल के बाद गेहूँ जापान की प्रमुख फसल है। यह फसल देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में 8% भाग पर उत्पादित की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में गेहूं उत्पादकों की मांग बढ़ गई। युद्ध के पश्चात आयातित चावल की आपूर्ति में कमी आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादकों की लोकप्रियता बढ़ रही है। जापान चावल की तरह गेहूं की कृषि बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जापान में गेहूं का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र क्वांटो का मैदान, आंतरिक सागर, तटीय प्रदेश, पश्चिमी क्यूशू तथा होक्काइडो पहाड़ी प्रदेश है। जापान में गेहूं के उत्पादन में उतार चढ़ाव होता रहता है। 1982 में या 1994 में केवल 5.65 लाख टन गेहूं उत्पादित हुआ, परंतु बाद के वर्षों में गेहूं के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई। सन 2001 में जापान में 8.29 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। जापान में 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ उत्पादित गेहूं की कीमत आयातित गेहूं की तुलना में अधिक होती है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों से गेहूं का उत्पादन करता है। तीसरी फसल आती है जौ। जौ जापान की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसका विस्तार कुल कृषि क्षेत्र के 6% क्षेत्र पर है। यहाँ जौ का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का लगभग 50% है। जापान में जौ का वार्षिक उत्पादन 2.25 लाख टन है। जापान में उत्पादित होने वाली जौ की दो प्रमुख किस्में, एक छिलका वाला जौ, दूसरा बिना छिलका वाला जौ। यहाँ बिना छिलका वाले जौ का अधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ जौ के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र क्वांटो के मैदान, उत्तरी पूर्वी
होशु तथा दक्षिणी जापान है। उत्पादित होने वाले जौ से जापान अपनी मांग की पूर्ति नहीं कर पाता, इसे विदेशों से जौ का आयात करना पड़ता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जौ का आयात किया जाता है। तीसरी आती है सोयाबीन। सोयाबीन जापान की अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यहाँ खाने के अतिरिक्त खाद्य तेल जैसे अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रोटीन उत्पादन के प्रमुख फसल है। सोयाबीन से कृत्रिम मक्खन, साबुन भी बनाया जाता है। इसका उत्पादन कुल कृषि योग्य भूमि 8% भाग पर किया जाता है। इसका वार्षिक उत्पादन 1.5 लाख टन होता है। वर्ष 2002 में जापान में काफ़ी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन हुआ। देश में उत्पादित सोयाबीन से यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन से सोयाबीन आयात किया जाता है। सोयाबीन की कृषि होक्काइडो, होन्शु द्वीप में की जाती है। पांचवी है फलों व सब्जियों की कृषि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में फलों व सब्जियों का उत्पादन में वृद्धि हुई। देश के कुल क्षेत्रों में फलों व सब्जियों की कृषि व घरेलू मांग की पूर्ति के लिए होती है, जबकि कुछ भागों में इसकी कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाती है। उत्तरी टोहोकू तथा आंतरिक सागर के निकट फूल सब्जियों की कृषि की विशेषतया व्यापारिक स्तर पर की जाती है। आलू, शकरकंद की कृषि जापान में विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। इनका भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। आलू शकरकंद का प्रयोग भोजन के अलावा शराब, स्टार्च, ग्लूकोज आदि बनाने में किया जाता है। होक्काइडो द्वीप होक्काइडो द्वीप में जापान का 38% आलू उत्पादित किया जाता है। जापान के लगभग सभी पहाड़ी भागों में मीठे व सफ़ेद आलू उत्पन्न किए जाते हैं। उत्तरी होशु, होक्काइडो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रमुख कृषि उपजों का उत्पादन किया जाता है। अब व्यापारिक फसलों के बारे में कल आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।